गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल हम कर चुके हैं। इसमें बेटा टोटल 3 सम्स हैं, 3 सवाल हैं, 3 क्वेश्चन हैं। पहला हो चुका है, आज हम करेंगे दूसरा और तीसरा। बिल्कुल छोटे छोटे सम हैं बेटा, आपको पहले से ही पता है मैथ बिल्कुल आसान होता है ना। तो आज हम करेंगे इसका दूसरा और तीसरा सवाल। पहले दूसरा सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि क्या इज़, आई एस मैंने इज़ अगर इज़ पहले लगा हो, आई एस ये है आई एस, इज़ क्या स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर रूट, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गमूल, ऑफ का पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव होता है धन प्लस वाला, इंटीजर होता है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे आर लिख सकते हैं हम। आर बने हैं स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल। क्या वर्गमूल किसके? पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। इसका दूसरा नाम है बेटा प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। क्या अगर हम धनात्मक पूर्णांक लें या नेचुरल नंबर लें, गिनती जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, क्या सभी का वर्गमूल, इसने पूछा है, आर होते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में बताया आपको, वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं। आपको याद दिलाऊं, उसमें कौन सी संख्याएं आती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिनका अगर वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल कटता नहीं है। ठीक है ना, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं इररेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं। और स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? वर्गमूल को, वर्गमूल। अगर हम और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं प्राकृत संख्याएं। अगर हम प्राकृत संख्याएं होती हैं गिनती, उनका वर्गमूल ले लें तो क्या सभी का वर्गमूल कैसी संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ये पूछ रहा है हमारे से, क्वेश्चन मार्क। तो हम कहेंगे आंसर में नहीं, नो, क्योंकि सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं आता। कैसे? देखो अपरिमेय संख्या किस किस का आता है, मैं आपको बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या IR इररेशनल नंबर, मैं तो बार बार बता रहा हूँ ना, अभी बताया था इररेशनल, RATIONAL इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं? फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देख लो। अपरिमेय संख्याएँ वो होती है मेरे बेटा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उनका। अगर हम अभाज्य संख्याएँ ले लें, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। वो संख्याएं जो केवल खुद से भाग होती हैं। देखो 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, किसी और के पहाड़े में आता है, खुद से भाग होता है या फिर 1 से भाग होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, इस प्रकार से। और इन सब के जब हम वर्गमूल ले लें तो ये संख्या कौन सी बन जाती है? अपरिमेय। जब तक वर्गमूल नहीं लिया तो ये संख्याएँ कौन सी हैं? अभाज्य। अगर अभाज्य संख्याओं का हम वर्गमूल ले लें यानी स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो उसने यही पूछा था, क्या सभी, ये क्या है 2 3 5 7, ये सब बेटा पॉजिटिव इंटीजर हैं यानी प्राकृत संख्याएं हैं। गिनती भी है ना, गिनती आती है, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, उसमें 2 3 5 7 सारे आते हैं ना। तो क्या सभी का वर्गमूल लेने पर अपरिमेय संख्या आएगी यानी इररेशनल नंबर आएगा? तो हमने कहा था नो, क्योंकि हम उदाहरण देंगे, क्योंकि को लिखेंगे मैं ऐसे, क्योंकि 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे। क्योंकि इनके अलावा बहुत होते हैं, जैसे मैंने 4 ले लिया, मैंने वर्गमूल 9 ले लिया, मैंने वर्गमूल 25 ले लिया, मैंने वर्गमूल 36 ले लिया, मैंने वर्गमूल 49 ले लिया। कितनी सारी, ये सब हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये सब क्या हैं? ये जैसे ये थे ना पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन इनका वर्गमूल लें
तो इसका मान आएगा, इसका मान क्या आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, इस तरफ से लिखता हूँ इसको ऐसे, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 9 ले लिया, इसका मान 3 आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। वर्गमूल 25 ले लिया, 25 कैसी संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्राकृत संख्या भी है, लेकिन इसका वर्गमूल लिया तो इरेशनल नहीं आया, कैसा आया है, रैशनल। इसको बोलते हैं रैशनल, यानी परिमेय संख्या, बटे वाली संख्या। 2 को 2/1 लिख सकता हूँ मैं जब मर्जी, 2/1। 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। और ये कैसी संख्या होती हैं, ये होती है मेरे बेटा परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, परिमेय, रैशनल नंबर, ये वही है। इसका 5 आ जाएगा, वो सबको पता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 49 ले लिया, उसका हो गया 7। कोई और ले लिया, 64 ले लिया, उसका हो गया 8। तो ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, यानी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। देखो ध्यान से देखना इन दोनों को, ये रैशनल नहीं है, इररैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय होती हैं जिनका अगर वर्गमूल अगर खोलें दशमलव में मान लें तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा और अनावर्ती होगा, यानी हर बार जितनी बार भी हम भाग देंगे इनको, इनका मान निकालेंगे दशमलव के बाद, हर बार अलग अलग मान आता रहेगा इन सब का। पहचान क्या है, सब अभाज्य संख्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। उनका वर्गमूल अगर लें तो क्या बन जाती है वो, फिर अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सबका वर्गमूल ले तो अपरिमेय ही बनेंगी, इरेशनल ही बनेंगी। मैंने उदाहरण दिया, देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्राकृत संख्याएं हैं जिनका भी वर्गमूल लिया गया है। 4, 9, 25, 36, 49, 64 सबका वर्गमूल लिया है, लेकिन वो कैसी संख्याएं आ रही हैं, 5 को 5/1, मैं समझाने के लिए 1-2 लिखे हैं, ठीक है, 5, 7। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं कि सर ने बटा 1 लिख दिया, एक तो सबको डिवाइड करता है, ठीक है, किसी के भी बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्याएं होगी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो समझ आया बेटा। तो इसका जवाब क्या बन गया कि भाई अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका स्क्वायर रूट ले लिया, यानी प्राकृत संख्याएं हैं ये, जैसे उनका वर्गमूल ले लिया, तो सभी का वर्गमूल इरेशनल नंबर नहीं आता। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका अगर वर्गमूल लें तो कैसा नंबर आता है, रैशनल, यानी परिमेय संख्या, यानी बटे की संख्या। तो ये था हमारा इसका जवाब। एक बार फिर से देख लो बेटा इसको अच्छे से, वीडियो को ना 1 बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी बार देखो मेरे बेटा, ठीक है। एक बात और सुनो, एक तो ना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को मेरे बेटा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके आसपास कोई और बच्चा है, आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, उसको भी ये वीडियो भेज सकते हो, उसको भी ये शेयर करा सकते हो, ताकि उसको भी ट्यूशन से छुटकारा मिले। ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ये ट्यूशन ही तो चल रहा है मेरे बेटा एक तरह से, ठीक है ना। हाँ, तो ये था सवाल नंबर 2 और अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो अब है अगला सवाल और आखिरी सवाल भी है ये, ठीक है, सवाल नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये सिद्ध करना है कि ये दिखाना है कि वर्गमूल 5 को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दिखाना है। नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को कैसे दिखाएंगे। तो इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा। अच्छा, पहले एक बात बता दो बेटा, इससे पहले एक आपने छोटी क्लासों में भी सुनी होगी कि अगर हमारे पास कैसी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज को हम लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 का कोण, राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, क्योंकि पहचान होती है ऐसे इस तरह से। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल 90 कोण को। और उस त्रिभुज का नाम क्या पड़ जाएगा, राइट एंगल ट्राई एंगल, क्योंकि ट्राई एंगल होता है त्रिभुज, ट्राई एंगल, ट्राई माने 3, एंगल माने कोण। तो अगर क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज बनी है इसलिए मैं समकोण त्रिभुज के बारे में पहले बता रहा हूँ आपको कि भाई समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है। हम देखो, ये मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा आधार, सबको पता है, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसको बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, जिस पर ये खड़ी है, ठीक है। इसको इस भुजा को बोलते हैं, मैं नाम रख देता हूँ कोई इसका ABC। तो ये जो भुजा AB है, ठीक है, जैसे मर्जी रख लो। अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते, ऐसे रखना चाहते तो हम ऐसे भी रख सकते हैं ABC। तो जो BC भुजा है इसका नाम है आधार, आधार। और ये जो खड़ी भुजा है ये कितने कोण बना रही है, मैं साथ साथ देखो हिंदी में भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये कोण है बेटा, अगर ऐसे कर दिया ना तो ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण है। और ये जो भुजा 90 का कोण बना रही है आधार के साथ, इसको बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते P, परपेंडिकुलर। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ उसकी, PER पर PENDI, पेंडिकुलर, थोड़ा डैश लगा दो, जगह नहीं थी, CULER, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, खड़ी भुजा वो लंब बोलते हैं। और ये जो तिरछी भुजा है ये AC, A से लेकर C तक या C से लेकर A तक, इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, NUES, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। तो आपने जब आपके पास समकोण त्रिभुज है तो छोटी क्लास में पढ़ा है, जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है ना, या इसकी कोई भुजाएं निकालनी हो, ख़ास तौर पे जब भुजाएं निकालनी हो तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम, उसका नाम है पाइथागोरस, PY पाई, THA था, GORAS, पाइथागोरस। ये बेटा एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, गणित के टीचर थे, ये अंग्रेज था, इसका नाम था पाइथागोरस। उसने एक सूत्र दिया था, इस सूत्र का नाम पड़ गया, सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं, पाइथागोरस फार्मूला, यानी पाइथागोरस का सूत्र, गोरस का सूत्र। उसने क्या बताया हमारे को, उसने ये बताया कि भाई ये जो बड़ी भुजा है ना, जिसको आप इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हो, हिंदी में कर्ण बोलते हो, इसका वर्ग, मैं इसको शॉर्ट भाषा में लिखूँ H, इसको क्या लिख दिया, इसका नाम H है इंग्लिश में, बेस, क्योंकि आधार B से बनता है ना बेस, इसका नाम B है, और इसका नाम है P, यानी कर्ण H का वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग बाकी दो भुजाओं का, बेस का वर्ग, B का वर्ग, यानी आधार का वर्ग। ये होगा कर्ण का वर्ग बराबर है B क्या होता है बेस, बेस माने आधार, आधार का वर्ग जमा प्लस है ना, प्लस हिंदी में जमा बोलते हैं, कर्ण का वर्ग, परपेंडिकुलर। तो ये उसने कहा था, अगर त्रिभुज आपके पास, कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ऊपर भी लिखा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, कई बार उसकी फ़ोटो बना देते हैं, कई बार लिख देते हैं ट्राई एंगल। तो बेटा इस सूत्र का हमें इसमें इस्तेमाल करना है इस सवाल को निकालने के लिए, तो ये पहले आपको बताना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं सम के ऊपर, ये सम का ही पार्ट है, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। हमारे पास सवाल में है क्या, एक बार अच्छे से देख लो इसको। तो अब इधर चलते हैं,
हमारे पास है सवाल कि वे वर्गमूल 5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, संख्या रेखा पर। ये हमारी संख्या रेखा है। इसमें यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2। इधर माइनस वाले हैं, दिखा सकते हैं -1, ये उधर माइनस के चले जाएंगे, इधर वाले प्लस के। पता है सभी को, कई बार लिखते हैं। पहला काम क्या करेंगे, हम इस 5 के 2 टुकड़े बनाएंगे, ऐसे टुकड़े जिनका कि वर्ग हम कर सकें, अच्छे से वर्गमूल भी निकाल सकें। इसके मैंने 2 टुकड़े बना दिए। इसको 4+1 भी लिख सकते हैं, 1+4 भी लिख सकते हैं। समझ आई बेटा? अच्छा जी, 4+1 लिख दिया। 4 को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग, क्योंकि 2 को अगर 2 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, आ गया ना 4। और 1 का वर्ग, 1 को जितनी मर्जी बार गुणा करो, 1 × 1 वर्ग का मतलब होता है उसकी उतनी बार 2 बार गुणा। 1 का वर्ग है यानी 1 × 1, 1 एकम 1 हो गया। और ये 2 दूनी 4, वर्ग है तो 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास इनमें एक बन गया आधार, दूसरा बन गया लंब। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर h का मान निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा वर्गमूल। ये वर्ग है ना, ये जो वर्ग है इसका, ये उधर आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। ये हो जाएगा b का वर्ग प्लस p का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, सारे का वर्गमूल। यहाँ पे देखो h स्क्वायर था, यहाँ पे h बन गया, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है यानी शक्ति 2 है, ये उधर आके क्या बन गई, आधी। और आधी का दूसरा नाम होता है वर्गमूल। तो इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये वही बन के, ध्यान से देखो, पहले वाले को ले लेंगे आधार और दूसरे को ले लेंगे कारण, यानी यहाँ पे ले लेंगे 1 को वर्गमूल, 2 को क्या ले लेंगे, इस 2 को ले लेंगे आधार और 1 को ले लेंगे लंब। तो हम यहाँ से लेकर 0 से 2 कैसे बनेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और। तो 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, तो इसको थोड़ा मैं पक्का कर रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखो। तो 0 से 2 तक ये तो हो गया हमारा आधार, इस पूरे को बोलते हैं हम आधार, आधार यानी बेस। और फिर 2 पे क्या करेंगे, क्योंकि हम इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 पे हम ये थोड़ा सा काम हमने प्रकार पेंसिल से करना है बेटा। और 90 डिग्री का कौन सबको बनाना आता है ना, छोटी क्लासों में सीखा हमने। तो 2 पे हमने 90 का कोण बना दिया, प्रकार से ऐसे चाप लगाई इस तरफ, फिर यहाँ से पहली चाप 60 की, दूसरी 120 की, और ऐसे ऊपर दोनों तरफ, इधर से ये चाप, इधर से ये चाप, और ये बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। इसको ऊपर मिला दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी b का वर्ग प्लस p का वर्ग। दोबारा से दिखा रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला लगाऊँ, b का वर्ग आधार, b माने बेस, आधार, ये b लिखा हुआ, और ये क्या है p का वर्ग। तो जब b का वर्ग जब b का वर्ग हुआ तो अपने आप क्या आ जाएगा, ये कर्ण, कर्ण का मान हमने निकालना है, वर्गमूल 5, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना काटेंगे, यहाँ 0 से 2 तक ले लिया हमने आधार 2, लेकिन हमने लंब को कितना लेना है, 1। तो इतना इसमें से माप लें, 0 से 1 ले लो या 1 से 2, 1 यूनिट है ना, ये 1 इकाई है ना। तो 0 से 1 माप लो या 1 से 2, तो उतना हमने प्रकार रख के, यहाँ पे प्रकार की नोक हमारी यहाँ पे है जहाँ मेरा अंगूठा है, और ऐसे काट दिया, उंगली जहाँ पे जाएगी। तो ये 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना बनेगा, ये 1 यूनिट लेना है, चाहे 0 से 1 माप लो, 1 से 2, क्योंकि बराबर है। आपने प्रकार फुटे पेंसिल का इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है मेरे बेटा। तो ये आ गया बिंदु वो, इस बिंदु का हम कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है। मान लो इसका नाम ए था, चलो इसका नाम हम ये ओ बिंदु, ओ से 2 तक ये दूरी होगी पी क्यू, ठीक है। ये बी होगी, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसको मैंने आर मान लिया। तो पी और आर, या चलो इसका 0 का नाम, हाँ चलो इसका नाम क्या होगा, इस बिंदु का नाम क्या पड़ गया, P, इसका नाम पड़ गया Q। तो P से Q यानी 0 से 2 तक कितना है दूरी हमारी, 2 यूनिट, और यहाँ पे कितनी है, 1। अब हम क्या करें, यहाँ प्रकार खोल लें उतना 0 से लेकर R तक, 0 से लेकर R तक, क्योंकि ये दूरी बन चुकी है वर्गमूल 5, वर्गमूल 5।
इसका मान है वर्गमूल 5। लेकिन इसको हमने यहाँ पे ऊपर नहीं दिखाना, इस लाइन पे दिखाना है नीचे। तो यहाँ से यहाँ प्रकार की नोक होगी, इतना हम प्रकार खोल लेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। यहाँ हमारी प्रकार की नोक है, यहाँ हमने पेंसिल, इतना प्रकार में पेंसिल डाल के इतना खोला, ये यहाँ प्रकार की नोक है और ऐसे घुमा दिया, यानी ये हो गया ऐसे, ऐसे आएगी वो, क्योंकि प्रकार की नोक यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है, इस तरह से जैसे ऐसे, समझ के दिख रहा है साहब सब ऐसे। तो ये दूरी हो जाएगी P से लेकर, और ये इसकी सीध की, इसकी सीध की दूरी, ये हो जाएगी हमारा वर्गमूल 5। ये दूरी हो जाएगी वर्गमूल 5। तो ये था बेटा, 0 से लेकर 2 और 3 के बीच में आएगी ये, क्योंकि वर्गमूल 5 का 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, 4 का वर्गमूल, और ये तो 5 है, तो ये 2.7 के आसपास, 2.7, यानी 2 और 2 इसके बीच में क्या होता है, 2.5, तो 2.5 से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये था वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दिखाना। तो मेरे बेटा ये एक्सरसाइज एक में हमारे पास, एक बार पहले तो ये सम देख लो अच्छे से, ठीक है। इसको अगर एक बार में नहीं समझ आता तो दूसरी बार करो, ठीक है। अच्छे से रोक रोक के देख सकते हैं वीडियो, बहुत आसानी से आपको समझाया है, बहुत आसान तरीके से, और हर बच्चे को अच्छे से समझ आएगा मेरे बेटा। आपको थोड़ा थोड़ा तो काम दिया जा रहा है, ठीक है ना। सभी बच्चे साथ के साथ किया करो बेटा अपनी पक्की कॉपी में, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। तो अब ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इसमें 3 सम थे, एक तो हमने पहले करा दिया था, और दूसरा और तीसरा सम आज कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ बेटा ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अपनी जो फेयर कॉपी है, पक्की कॉपी है, उस पर वो होमवर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।